बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं और लेक्चर नंबर 18 है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी लेक्चर है। प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन में हमने कल ग्रुप 1 पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। आज हम उसका ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के ये अल्फाज हैं: ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, अगो, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, टिल, टू, पास, फ्रॉम, टू, बाय, बिटवीन एंड विद इन। ठीक है, अब हम इन पर एक एक सेंटेंस जुमले बनाएंगे ताकि बात सही समझ में आ जाए। तो आओ बनाते हैं जुमले। सबसे पहले है ऑन। तो ये कब इस्तेमाल होते हैं? ठीक है, पहले तो ये लिखते हैं ऑन इस्तेमाल कब होते हैं? डेज के लिए, ठीक है, डेट्स के लिए, कोई डेट्स हो, और हॉलीडेज़ के लिए। ठीक है, हॉलीडेज़ के लिए। अब मिसाल के तौर पर आई विल सी यू ऑन मंडे। ठीक है, आई विल सी यू ऑन मंडे। अब डेट, आई विल सी यू ऑन दी 21st ऑफ फरवरी। ठीक है, आई विल सी यू ऑन 1st ऑफ जनवरी 2023। ठीक है, अब हॉलीडेज, वी कैन मीट ऑन ईद उल अजहा। वी कैन मीट, ठीक है, ऑन ईद उल फितर। अब यह हो गया। अब है इन। इन इस्तेमाल होता है सीजन्स के लिए, और इसके अलावा सीजन्स के लिए, इसके अलावा पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, इसके साथ साथ ईयर्स, मंथ, ईयर्स, मंथ्स। ठीक है, और समटाइम्स इट शोज इन विंटर। इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग। अब देखो, समटाइम्स इट स्नोज इन विंटर, सही है। एग्जांपल हम लिख रहे हैं, सम टाइम, ठीक है, इट स्नो इन विंटर। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल है, इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग। इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। एन हो गया है। अब हम अच्छा एक एग्जांपल इनकी और देते हैं। आई केम टू यूरोप इन, आई केम टू यूरोप इन 2005। ठीक है, अब हम एट की एग्जांपल देते हैं। एग्जैक्ट टाइम, एक जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द क्लास विल बिगिन एट। ठीक है, द क्लास विल बिगिन एट 3 PM। अब है जी सेंस। ठीक है, जब आपको किसी काम का वक्त मालूम हो तो हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 PM। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 PM। फॉर हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें वक्त का मालूम ना हो। ठीक है, मैं तो वक्त का पता ना हो, एक काम में कितना वक्त लगा है। आई वर्क फॉर डेट कंपनी 10 ईयर। ठीक है, आई वर्कड फॉर डेट
कंपनी 10 ईयर। अब हमें यह नहीं पता कि इसने ये 10 साल कब लगाए हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने फॉर लिख दिया है। अगर पता होता तो फिर हम सेंस लिखते हैं। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगो। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? अगो पे। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं काम को, वीडियो ताकि शॉर्ट बने, आप समझ सके काम। तो ही लेफ्ट द हाउस अबाउट एन आवर अगो। ठीक है, ही लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो, यानी उसने 1 घंटे पहले घर छोड़ दिया था। ठीक है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, अब आ गया ड्यूरिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग कहते हैं एक काम के वक्त दूसरा काम हुआ हो तो हम ड्यूरिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अमजद वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, अमजद वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, अब आता है बिफोर। तो बिफोर हम यूज़ करते हैं यू मस्ट कम होम बिफोर सनसेट। ठीक है, यू मस्ट कम होम बिफोर सनसेट। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर। आई विल कॉल यू आफ्टर 8 o'clock। ठीक है, आई विल कॉल यू आफ्टर 8 o'clock। ठीक है, 8 o'clock, बात समझ में आई। इसके बाद है until और till। until और till, ठीक है, जब मैं हाथ लगाऊं। ठीक है, जब किसी चीज़ में बंदा हाथ लगाता है, एक लिमिट को बताता है, तो उसमें हम until और till एग्जाम्पल देते हैं। वी विल वेट फॉर यू until 6:30। ठीक है, वी विल वेट फॉर यू until 6:30 PM। ठीक है, अब इसके बाद है टू या पास्ट। तो टू और पास्ट, इट्स 9:15। ठीक है, टाइम बताते हैं, इट इज़ 9:15, मतलब ये इंग्लिश में टाइम बताते हैं। ठीक है, मतलब कितना टाइम है? 8:45 हुए, तो हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट इज़ 9:15, यानी 15 मिनट कम 9 बजे हैं। ठीक है, तो इस तरह इट्स 10 to 9, इस तरह इट्स 10 past 9। तो जब अब ये लिखते हैं इट इज़ 9:15। ठीक है, टू और पास्ट टाइम में हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये 9:15 हुए। ठीक है, जब पास्ट आएगा तो वो गुजरे हुए को डिफाइन करते हैं। जब टू आएगा तो वो आने वाले को। ठीक है, तो इसके बाद फ्रॉम टू है द शॉप विल बी ओपन। द शॉप will be open from Monday to Friday। ठीक है, from Monday to Friday। from और to भी हो गया, अब by आ गया। by तब इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, जब
हम ये पता करें कि एक काम ख़त्म कब होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर I will finish this report by 2 o'clock। ठीक है, I will finish this report by 2 o'clock। ठीक है, 2 o'clock। अब है जी between and और फिर है within है। ठीक है, उसके बाद within, between और end बाय हो गया। between और end है they lived in Peshawar between, they lived in Peshawar between 1988 and 2000। ठीक है, और है आखिरी within। ठीक है, और है आखिरी within इस वक्त के अंदर अंदर। You should give me a reply within 7 days। ठीक है, वक्त किसी को एक टाइम आप दे रहे हैं ना कि उस टाइम के अंदर अंदर वो आपको रिप्लाई दे, तो आप within इस्तेमाल करेंगे। You should give me reply within 7 days। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्हम्दुलिल्लाह अख्ताम पजीर हुआ। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है। आपने ये वीडियोस लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक सारी की सारी तरतीब वाइज देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं ताकि मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ सकें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद है, फाउंडेशन है, बेसिक्स है। तो जब तक आप ये सही तरीके से इस पर अपनी ग्रिप को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर आप को इंग्लिश में मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी बुनियाद से हमने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने तौफीक दी, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बड़ा टॉपिक था कवर हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी है, हमारी कोई ताकत भी नहीं थी। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम टेंसेस का आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह आपकी फ़ीडबैक के पढ़ने के बाद मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट करूँगा अपने पढ़ाई में ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका हुआ दी एंड। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 19 के साथ और उसमें हमारा एक डिफरेंट टॉपिक होगा, मुख्तलिफ टॉपिक होगा, वो भी ग्रामर की बुनियाद है, वो है टेंसेस। ठीक है, तो अपने भाई शाह खालिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।